बेनेडिक्ट टेस्ट। देखिए भाई, शुगर जो है दो तरह की हो सकती है, एक तो रिड्यूसिंग और एक नॉन रिड्यूसिंग। तो नॉन रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग शुगर किसे कहेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारे फिजियोलॉजी में, है ना। तो देखिए, जो रिड्यूसिंग शुगर होगी उसके अंदर हमेशा क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप, आर कीटोन, वो क्या होगा, फ्री होगा। फ्री होगा मतलब ये नहीं कि कोई रिंग फॉर्मेशन कर लिया या फिर वो दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर द रिएक्शन, ठीक है ना। तो ऐसे को नहीं, लेकिन यहाँ पे वो फ्री होगा, ये वो एक पे एक वाला फ्री नहीं है। आपका फ्री का मतलब है यहाँ दैट इज अवेलेबल फॉर रिएक्शन। तो देखिए, तो टेस्ट कैसे करेंगे कि कोई शुगर का सोल्यूशन, अब भाई हम देखने तो जाएंगे नहीं कि वो एल्डिहाइड उसका फ्री है कि नहीं है, कैसे टेस्ट करेंगे। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ग्लूकोज को आप देख रहे हैं, ग्लूकोज भी एक जो है इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये भी रिड्यूसिंग शुगर है ना। और इसका टेस्ट जो है मार्केट में अवेलेबल भी है भाई। ग्लूकोज का टेस्ट कराते हैं, जिस पर्सन को डायबिटीज़ होता है उसका टेस्ट कराना होता है, तो वो अपने लेवल को मॉनिटर करते रहते हैं कि ग्लूकोज का लेवल कितना है, ठीक है ना, डायबिटिक लोग। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि ये जो रिड्यूसिंग शुगर है ग्लूकोज, इसको पहले कैसे टेस्ट करते थे। तो सबसे पहले जो बेनेडिक्ट साहब थे, केमिस्ट्री हमेशा केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स में बड़ा अच्छा जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रहा है। तो बेनेडिक्ट जो है उन्होंने एक टेस्ट इसके लिए बनाया जिसको हम लोग बेनेडिक्ट टेस्ट बोलते हैं। और उस बेनेडिक्ट रिएजेंट में क्या पाया जाता है भाई, कॉपर सल्फेट CuSO4। तो जब सोल्यूशन को देखेंगे तो वो किस कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा, ठीक है ना, बेनेडिक्ट रिएजेंट में। तो बेनेडिक्ट रिएजेंट में अगर हम कहें कि बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट कौन सा है, तो वो क्या है, कॉपर 2+ फॉर्म में, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो है जो शुगर है अगर ये रिड्यूसिंग होगा, तो रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है भाई, कि वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, ध्यान से यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, तो देखिए अगर कोई मॉलिक्यूल X है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज था, निगेटिव, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो ये क्या, पॉजिटिव, सॉरी, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और अगर कोई मॉलिक्यूल है X, वो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। लेकिन नेचर में कभी ये रिएक्शन अलग अलग नहीं होते, दोनों रिएक्शन साथ साथ होंगे। मतलब एक मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन में जैसे ही आप रिड्यूसिंग शुगर में, जैसे ये हमने एग्जांपल लिया है डी ग्लूकोज का, उसमें आपने बेनेडिक्ट रिएजेंट डाला और थोड़ा सा उसको वार्म किया, है ना। तो जब उसको वार्म करेंगे, हीट करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन है उसका कॉपर का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। देखिए +2 था और यहाँ किस में चला गया, क्यूप्रस में, +1 में चला है, ठीक, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा भाई, देखिए रिडक्शन। और जो किसने दिया इसको इलेक्ट्रॉन, किसने दिया भाई, किसने दिया, शुगर ने दिया। तो इसने जब इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। मतलब ये कैसे एजेंट हुए, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट।
तो शुगर क्या हुई, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे जो पॉलिसी कराता है LIC को, उसको हम लोग LIC एजेंट बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ क्यूप्रिक का +2 फॉर्म से +1 फॉर्म में ले जा रहा है, क्यूप्रस फॉर्म में। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ लिया है कि जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो क्या होगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन कराने वाला कौन है, शुगर। और जब इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका क्या होगा, शुगर का ऑक्सीडेशन होगा। तो क्या बनेगा, डी ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा भाई, ग्लूकोनिक एसिड। ये डी ग्लूकोज जो है आपका, वो यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड में बदल जाएगा, है ना, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो ये टेस्ट जो है, अब इसको जब आप हीट करते हैं तो यहाँ पे रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। ये बताता है कि इस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, रिड्यूसिंग शुगर। कैसे टेस्ट करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब कभी भी नहीं लेते हैं, 2 लेंगे। कैसे 2 लेंगे भाई, एक में हम वाटर ऐड करेंगे केवल, इसको बोलते हैं ब्लैंक आर टेस्ट ट्यूब, और दूसरे को क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल, जिसमें हम एक्चुअल सैंपल डालेंगे, किसका, डी ग्लूकोज का। तो इसमें हमारा क्या है, डी ग्लूकोज। ठीक, अब इस ट्यूब में हम क्या ऐड करेंगे, बेनेडिक्ट रिएजेंट। जितना हमने यहाँ डी ग्लूकोज का सोल्यूशन लिया उतना यहाँ पानी ले लिया। ठीक है, अब दोनों में हम क्या ऐड कर दिए, बेनेडिक्ट रिएजेंट। तो दोनों टेस्ट ट्यूब हमको कैसा दिखेगा, हमने बताया बेनेडिक्ट रिएजेंट में क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है भाई, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट होगा अगर, तो वो किस कलर का दिखेगा, ब्लू कलर का। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। अब दोनों टेस्ट ट्यूब आपको किस कलर की दिखाई देंगी, कि इसका सोल्यूशन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम इसको फिर से वार्म करते हैं, है ना, दोनों ही टेस्ट ट्यूब को हम क्या करेंगे, एक को हमने T लेवल कर दिया, एक को E, एक्सपेरिमेंटल। तो इसको अब हम वार्म करेंगे। तो वार्म करेंगे तो थोड़ी बात जब इसको हम देखेंगे तो टेस्ट ट्यूब हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये वाला जो टेस्ट ट्यूब रहेगा उसमें जो कॉपर सल्फेट रहेगा वो तो वैसे ही रह जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे कैसा रह जाएगा, ये रह जाएगा आपका ब्लू कलर का ही। कौन सा वाला, टेस्ट वाला जो ट्यूब है, टेस्ट वाला ट्यूब कैसा रह जाएगा, ब्लू कलर का, है ना। अच्छा सॉरी, ये ब्लैंक वाला, इसको ब्लैंक कहते हैं ना, हाँ। और ये एक्सपेरिमेंटल है। तो दूसरा टेस्ट ट्यूब जो है उसमें आप देखेंगे तो बॉटम में आपको खूब सारा जो है रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। किसका, क्यूप्रस ऑक्साइड का, है ना। तो इससे पता चल गया कि जो सैंपल था, ये सैंपल जिसको एक्सपेरिमेंटल हम लोग यहाँ लेबल किए हैं, इसके अंदर क्या था, रिड्यूसिंग शुगर था। तो ये टेस्ट किया जाता था। अब इस टेस्ट की सेंसिटिविटी कितनी है, 1% से ज़्यादा अगर शुगर हुआ, है ना, तब ये टेस्ट देगा, तब आपको ऐसा कलर मिलेगा। नहीं तो अगर इससे कम हुआ, जब भी आप इसको हीट करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे चेंज आते हैं। विब ग्योर आप पढ़े होंगे, है ना, ये लाइट में जो लाइट वेवलेंथ होती है, तो आप देखेंगे सोल्यूशन पहले इंडिगो हो जाएगा, फिर ज़्यादातर ग्रीन दिखाई देता है, येलो दिखाई देता है, और लास्ट में क्या बन जाता है, रेड प्रेसिपिटेट शो होता है। ठीक है ना। तो इसकी सेंसिटिविटी अगर पूछें तो मोर देन 1%। तो इनिशियली इसको यूज़ किया जाता था, जैसे यूरिन सैंपल है, यूरिन सैंपल में हम ऐड करते थे, अगर 1% से कम है तब तो आपको रेड प्रेसिपिटेट आने के चांस कम है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हुआ तो उसमें रेड प्रेसिपिटेट बनेगा। दैट वाज द इंडिकेटर दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, है ना। तो ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट। और किस में रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा, रिड्यूसिंग शुगर में।
जहाँ की फ्री एल्डिहाइड या ग्लूकोज होगा। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।